ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमारा पार्ट 1 वाला चैप्टर है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला। जो मैं अभी करा रहा हूँ ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है। इलस्ट्रेशन 11 सम्स वाले पेजेस में आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 11 में ओपनिंग स्टॉक 15,000, सेल्स 48,000, कैरेज इनवर्ट 3,000, सेल्स रिटर्न 3,000, ग्रॉस प्रॉफिट 18,000, परचेज 20,000, परचेज रिटर्न 2,700, कैलकुलेट क्लोथिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं तो सिंपल एक एडवाइस दूंगा कि हमेशा क्या एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देना, हमेशा एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देना, तो आपकी गलती नहीं होगी। एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देना। तो मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करता हूं, अभी का अभी फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, और ये सारी चीजें डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैं लिखते जाऊंगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो भी ओनर का नाम हो, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन जो भी डेट हो। ये हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब एंट्रीज लिखना शुरू करते हैं। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने तो आप लोगों को आता ही है। अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को दिया हुआ है 15,000। फिर आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स 48,000। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है, बाय सेल्स, ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे 48,000 सेल्स। ठीक है, फिर आप लोगों को कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है 3,000। कैरेज इनवर्ट 3,000 डेबिट साइड पे आता है। ये कैरेज इनवर्ट ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। तो कैरेज इनवर्ट 3,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। सेल्स रिटर्न 3,000 ये सेल में से माइनस होता है। सेल्स रिटर्न 3,000 ये सेल्स में से माइनस होता है, सेल्स रिटर्न 3,000। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 18,000। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है 18,000। ग्रॉस प्रॉफिट 18,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब गरेवाल में या टेक्स्ट बुक में जो भी फॉर्मूला वगैरह दिए हुए वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट 18,000। इसके बाद आपको परचेज दिया हुआ है 30,000। अब ये जो परचेज दिया हुआ है 30,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। तो परचेज, ये परचेज आपको दिया हुआ है कितना 30,000। परचेज 30,000 मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, परचेज 30,000 इनर कॉलम में। फिर आपको परचेज रिटर्न दिया हुआ है 2,700। परचेज रिटर्न 2,700 में परचेज मेरे माइनस कर दूंगा, लेस परचेज रिटर्न, ये मैं परचेज में माइनस कर दूंगा कितना 2,700। तो मैं परचेज में इसको माइनस कर दूंगा 2,700। ठीक है, मैं थोड़ी लाइंस वाइंस बना लूं अच्छी तरह तो आपको दूर से भी देखे क्लियरली फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। अब परचेज को परचेज में दे परचेज रिटर्न माइनस करके, ये जो परचेज है 30,000 इसमें परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे 2,700। तो 30,000 माइनस 2,700 तो आउटर कॉलम में आएगा 27,300। फिर सेल्स में दे सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो सेल्स है हमारा 48,000, इसमें दे सेल्स रिटर्न 3,000 माइनस कर देंगे तो 45,000 आएगा। ये जो 45,000 आया ना इसको नेट सेल्स बोलते हैं, और ये जो 27,300 आया इसको नेट परचेज बोलते हैं। जो आउटर कॉलम में परचेज आया 27,300 उसको नेट परचेज बोलते हैं, और ये जो 45,000 आया इसको नेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको टैली और बैलेंस करेंगे, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल है 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000 प्लस 18,000। तो डेबिट का टोटल है 63,300। अब क्रेडिट का टोटल है 45,000। तो ऑब्वियसली डेबिट का टोटल बढ़ा है। अब डेबिट के टोटल में दे क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे, तो डेबिट का टोटल है 63,300
माइनस क्रेडिट का टोटल है 45,000, तो डिफरेंस आएगा 18,300। डिफरेंस कितना आया 18,300। ये 18,000 जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो ये जो भी डिफरेंस आया 18,300 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। और ये इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा भी है कि फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। एक इन लोगों ने पूछा है फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्वेश्चन में ये रहा कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 18,300। कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने तो सिंपल बस एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट होता है डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट कर दिया, और सीधा ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 18,300। तो मैं ये ए पॉइंट करके लिखता हूं यहाँ पे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 18,300 आया। पीछे मैं रुपीस का सिंबल लगाऊंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं फाउंड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना के फाइंड किया। फिर इन लोगों ने पूछा है फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूला होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं इजी वाला फॉर्मूला बताऊं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इजी वाला फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ये इजी वाला फॉर्मूला होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक थोड़ा सा लेंथी वाला फॉर्मूला भी होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोथिंग स्टॉक। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे चलेगा, दोनों से आंसर राइट आता है, सेम आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी, दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोथिंग स्टॉक। ये परचेज एक्सपेंस मतलब क्या? परचेज एक्सपेंस मतलब ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज परचेज एक्सपेंस? परचेज एक्सपेंस इक्वल टू all the expenses of trading account. Purchase expense equal to all the expenses of trading account, जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं। अब पहला फॉर्मूला लगाते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कॉक्स का, मैं एक एरो लगा के बताऊंगा ना बेटा तो सीधा सीधा आपको दिखेगा। पहला फॉर्मूला होता है ये 45,000 माइनस ये 18,000। 45,000 आपका नेट सेल्स है माइनस आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 18,000। तो अगर आप 45,000 में 18,000 माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये 45,000 माइनस ये वाला 18,000, तो 45 माइनस 18 जितना भी होता है 27,000 होता है, वो आपका कॉक्स होगा। 45 माइनस 18, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 45,000 माइनस 18,000 इक्वल टू 45,000 माइनस 18,000 27,000 होता है इक्वल टू 27,000 और मैं पीछे रुपीस का सिंबल लगाऊंगा। ये मेरा कॉग्स हो गया। अभी कॉग्स का दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोथिंग स्टॉक। तो मैं कलर करके बताऊंगा तो ज्यादा इजी रहेगा, आपको कलर करके बताता हूं। ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस मतलब 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000, 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000 माइनस क्लोथिंग स्टॉक मतलब 18,300। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोथिंग स्टॉक, इन तीनों को प्लस करना है। 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000, इन तीनों को प्लस करके ये वाला 18,300 जो क्लोथिंग स्टॉक है वो माइनस करना है। मैं फिर से बोलता हूँ 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000 माइनस 18,300, तो भी आंसर राइट ही आएगा। अमाउंट याद करो एक बार, 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000, 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000 माइनस जितना क्लोथिंग स्टॉक हो। तो क्लोथिंग स्टॉक है 18,300, ये क्लोथिंग स्टॉक 18,300, ये माइनस कर दो। तो क्लोथिंग स्टॉक 18,300 में माइनस कर दूंगा इक्वल टू 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000 माइनस 18,300। तो 27,000 वही आंसर आया जो ऊपर था। 27,000 ऊपर भी वही था कॉक्स और नीचे भी वही है कॉक्स, 27,000 दोनों जगह पे सेम है।
इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, मैं हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अब एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, लिखना सब लोग अच्छे से। ये क्वेश्चन है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है अच्छी तरह। ये क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूला, ठीक है। इतना लिखो सब लोग अच्छे से। देखो बेटा,